तो ये स्तुति कर रहा है अर्जुन कि भगवान ने तो उसके बारे में बता दी। चतुश्लोक की भगवदगीता वाला हिस्सा का कंप्लीट हो गया और अर्जुन को स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने श्लोक संख्या 12, 13, 14 तीन देखी। स्वयमेव आत्मन आत्मानि। स्वयमेव मतलब अपने आप को। स्वयमेव मतलब, या स्वयं को ऐसा देखो, स्वयं एव। अरे देखो स्वयं, स्वयं मतलब आप खुद। आत्मन आत्मान, आत्मन आत्मान मतलब आप अपने आप से अपने आप को। आप अपने आप से अपने आप को वेतम जान पाते हो। पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जान पाते हो। और कोई आपको जान नहीं पाता है, और किसी के दम की बात नहीं। आपको जानने वाला संसार में एक है और वो आप ही है। तो आप ही अपने आप से अपने आप को ठीक से जानते हो, हम लोग नहीं जानते ठीक से आपको। तो स्वयं आत्म आत्म, और एक का अर्थ है आप ही अपने आप को अपने से जानते हो। समझ में आ रहा है? मतलब हिंदी हिंदी पकड़ लो पहले, बिना के बाद में क्या हिंदी पकड़ लो क्या। स्वयं आप ही, स्वयं एव आप ही, आत्मा अपने आप से, आत्मा में अपने आप को वेत्वम मतलब जान पाते हो। पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगत। प्रभु भूत भावन, भूत भावन का अर्थ है सारे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। भूत बोलते हैं प्राणी को, और भाव मतलब उत्पन्न करना। तो भूत भाव मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि भगवान के नाम दे रहा है कि हे भूत भावन, हे पुरुषोत्तम, हे परमात्मा। ऐसे तो हे भूत भावन, भूत भावन शब्द का क्या अर्थ है? सारे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। भूत मतलब सारे प्राणियों के ईश्वर, भूत ईश, सारे प्राणियों के ईश्वर। देव देव, देवताओं के भी देवता। जगत पते, हे जगत के स्वामी। आखिर इस दूसरे लाइन में तो सारे संबोधन भरे शब्द हैं। भगवान का है, ऊपर बोल रहा है कि वास्तव में मैं तो क्या बताऊं, मैं किसे जानूंगा आपको, आप ही वास्तव में स्वयं को अपने आप से जान पाते हो, और कोई आपको ठीक से जान नहीं पाता है। ठीक है, ये तात्पर्य क्या हो जाएगा? ये तात्पर्य से पहले मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, नोट करिए तात्पर्य। नोट करो, हेडिंग डालो, ब्रह्म अनुभव के स्तर। ये ब्रह्म अनुभव के तीन स्तर। ब्रह्म अनुभव के स्तर। भगवान कृष्ण को लोग तीन अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं, ये जानने का प्रयास करो। कोई सबसे पहले निराकार ब्रह्म।
निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म क्या होता है? जैसे आप देखोगे बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो ये प्रचार करती है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान तो निराकार होता है। तो क्या मानते हैं, मतलब भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, ये बस एक ज्योति के समान है। तो वो जिस रूप को मानते हैं, जो भी मानते हैं कि भगवान जैसे ज्योति के समान है, भगवान बस एक रोशनी की तरह है, बेसिकली क्या मानते हैं? निराकार ब्रह्म को। कैसे मालूम? जैसे अभी दोपहर का समय हो रहा है, अब बाहर निकलना और सूर्य को ढूंढना देखना किधर है, आपको दिखाई देगा किस मुझे पता तो है। इतनी तेज रोशनी है, इतनी तेज रोशनी है कि आप चिंतित नहीं कर पाओगे कि किस तरह से। ठीक है। तो ऐसे ही ब्रह्म क्या होता है, निराकार ब्रह्म क्या होता है? भगवान कृष्ण की कांति होती है, शरीर की कांति तेज होता है। तो इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, वो सिर्फ कांति ही देखता रह जाता है, कांति का ही अनुभव करता है। इसीलिए जो निराकारी होते हैं या जो आर्यसमाजी होते हैं, उनको क्या लगता है कि भगवान नाम का कोई कुछ नहीं है, ये सब ब्रह्म है, ये ऐसे निराकार ब्रह्म है, ज्योति के रूप। समझ गए? इसको मानने वाले होते कौन है? अभी जो आर्य समाजी होते हैं, यही आर्य समाजी वाले। ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मों की बात होगी एक मंदिर। फिर शंकराचार्य मत वाले होते हैं, वो भी एक मंदिर। वो सब इस निराकार ब्रह्म जो बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं, वास्तव में वो क्या है? निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म है, युक्ति है, सबको मर के उसी में चले जाते हैं, उसी ज्योति में जाके सब मिलते हैं। फिर पैरस होता है निराकार ब्रह्म। उसकी तुलना किससे की जाती है? सूर्य के प्रकाश से। इसको देखो, परमात्मा। फिर एक होते हैं, वो किसको ढूंढने का प्रयास करते हैं? बोलते हैं भगवान वास्तव में कौन है? परमात्मा के रूप में हृदय में रहने वाले। वो जो योगी होते हैं, जो तपस्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपने अंदर मौजूद परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। हो गए परमात्मा। तो एक मैंने बताया, कुछ लोग हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं? निराकार ब्रह्म को, वो उसके पास में करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। दूसरे योगी लोग वो किस पर ध्यान करते हैं? परमात्मा पर ध्यान करते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं भगवान, ये कह लो श्याम सुंदर, ये कह लो श्याम सुंदर। भगवान का त्रिभंग श्याम सुंदर रूप है ना, मुरली पकड़ के सामने रंग के, राधा रानी के साथ खड़े, ये इसको, ये वास्तव में भगवान है। और इनकी जो कांति है वो क्या है? निराकार ब्रह्म। और ये जब हर एक व्यक्ति के हृदय में चले जाते हैं, तो वो कौन सा रूप कहलाता है? परम। ठीक है। और इन तीनों में मूल स्रोत कौन है? भगवान। शांत सुंदर वो मूल स्रोत है। ठीक है। तो ये पर ब्रह्म के अनुभव के तीन अलग अलग स्तर है, अलग अलग टाइप के लोग उनसे अलग अलग रूप को देखने का प्रयास करें। बता कर रहे हो, पहली लाइन देख लो। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो इसमें खासकर एक लाइन है ना, ये अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं, ये और भी अलग है। परंपरा, अनुयायियों की भांति मतलब परंपरा द्वारा सीखी गई।
भक्ति करने के माध्यम से मतलब भगवान की कुछ सेवा या अभ्यास योग करते हुए जब आप ये कार्य करते हैं तो आप निरंतर भगवान के संपर्क में रहते हैं। सिर्फ नाम बताया ना, मैंने 5 चीजें बताई, वो 5 चीजें करने वाले निरंतर उस समय पर भगवान के कुछ संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब कोई दिन प्रतिदिन इन्हीं प्रतिक्रियाओं को से करता रहता है, इन्हीं क्रियाओं को बार बार दोहराता रहता है, क्या रहता है उसका भगवान के प्रति जो अनुभव है वो और गहराता रहेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि अभी हम नाम जप कर रहे हैं, कुछ समय बाद हमको नाम जप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ देंगे। अभी नाम जप करते हैं तो भगवान का चिंतन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा जैसे बोलेंगे हरे कृष्ण, तुरंत सामने राधा कृष्ण दिखाई देना शुरू हो, तब बात कर पाओगे उनसे। ऐसे इसके लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये इसी धरातल का, इसी धरती का, इसी शरीर के अंदर होता है, विस्तार हो करके। अभी हम करते हैं जैसे उसे साधन के रूप में कि नाम जप कर रहे हैं, प्रयास करें, धीरे धीरे यही ऐसी स्थिति ले आएगा तो साक्षात श्याम सुंदर राधा कृष्ण आपको सामने दिखाई देंगे, समझे, और वो भगवान की अनुभूति। इस तरह से कोई व्यक्ति उन साधनों को करते करते निरंतर भगवान के संपर्क में बना रहता है। आगे देखो अगली लाइन में, ऐसे मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जब कृष्ण को नहीं जानते उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना, ये सभी लाइन करनी। देखो, ऐसे मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्वयं अपने आप ही प्रचलित हो जाती है, अपने आप से प्रचलित हो जाती है। जैसे आपने सुना है कि विवाहित स्त्रियां इनको एकादशी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। विवाहित स्त्री उसको एकादशी नहीं करनी चाहिए, कि जो मतलब विधवा है या उसको विवाह नहीं, मतलब जो भी उनके धारणा है कि वो उसको करना चाहिए था उसको। ऐसे मानो तुम कैसे करा दी उनसे, तो एकादशी 50 साल की उम्र के बाद करनी चाहिए, उससे पहले एकादशी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मनोधर्म, ऐसे मन से तो नहीं करती है। इनकी बात सुनिए, वास्तव में हमको हमारे गुरुजी क्या सिखाते हैं उसको एज इट स्वीकार और पालन किया करो अच्छे से। और सिखाने वाला कहीं से पढ़ के, शास्त्र पढ़ के आपको बता रहे हैं, बस पालन करो। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको भगवान के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, विश्वास होने लगेगा, और जीवन में बदलाव दिखाई देगा। ऐसी और मैं बताता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी अगर राधा कृष्ण की पूजा करेंगे और देवी मैया की पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं देवी मैया नाराज रहेंगे, तो देखो कहाँ पड़ा बताओ, कहाँ लिखा है, कोई जगह दिखाओ कि राधा कृष्ण की पूजा करने में देवी मैया की पूजा ना करने में देवी मैया नाराज हो जाती है, ईगो पे लग जाता है उनको। ऐसा कोई है, ईगो हर्ट हो गया, देवी मैया का करने की निंदा नहीं की। शास्त्र होता है कि वास्तव में अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, सारे देवी देवता हाथ खोल के उसका आशीर्वाद करता है, रिव्यू मेरे रहते हैं, छुट्टी में कैसे निकालूं उनको, कैसे हटाऊं। एक ही आसन को सबको रख लेंगे, एक ही जगह सब सब कुछ कर देंगे। कोई मंदिर आप जाना, ट्रेडिशनल मंदिर है जो वास्तव में पुराने से चल के अभी कॉलोनी के मंदिर को जाना, कॉलोनी के मंदिर सब गड़बड़ सब होता है, एक ही स्थान पे सारी मूर्ति लगा दी। वहीं पर शिव परिवार होगा, वहीं गणेश जी के होंगे, वहीं हनुमान जी बैठेंगे, हनुमान जी के बगल में सीताराम, सब सब एक ही दीवार को सब पिक करते हैं, तो उनको पता है पूरी कॉलोनी में सब अलग अलग तरह के लोग हैं, सब सब बिठा देंगे। और मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल बने मंदिर है, तिरुपति जाते, अब एक मंदिर के अंदर किसके होते हैं, वे देवी देवता दिखाई देने के आसपास देखो जल्दी से। जगन्नाथपुरी जाओ, मायापुर में जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन में किसी मंदिर में जाओ, समझ पा रहे हो? जो पुराने बने हुए मंदिर है वो देखो वहाँ पे कैसे पूजा होती है, और लगे बस जो साथ में पूजा कर रहा है, इधर गणेश जी रखे हैं, इधर राधा कृष्ण रखे हैं, मान ना राधा कृष्ण ना गणेश जी, दोनों को बात नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने मन से अगर कोई भी कर लिया कर ही रहा है तो ऐसे नहीं। आपको भगवान कृष्ण के लिए या गवर्नमेंट सेपरेट ऐसे सेटअप बनाना चाहिए,
उसमें पूजा करनी चाहिए अच्छे से। बाकी अगर देवी देवता रखे तो अलग से रखे, वरना उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके हैं आपके पास गौरमिताएं हैं या राधा कृष्ण है, नीचे परंपरा है, गुरु परंपरा, बस हो जाता है, नर्सरी है, बस हो गई, कंप्लीट हो गया। इसके उपासना बोल सकते हैं। आगे जाएंगे। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए, परम पातक है। परम पातक का अर्थ है बहुत बहुत नाश करने वाला है। हम भगवान को पाने के लिए चल देते हैं, लोग उल्टा ले जाएंगे। व्रत उपवास करेंगे और फल उसका बिल्कुल उल्टा मिलता है। तो कुछ लोग हो गए ऐसे ही, मतलब मुझे बुधवार का व्रत करते हैं, लेकिन करते बुधवार का, मतलब बस मुझे ऐसे ही बुधवार का मुझे शुरू किया था, अरे भाई एकादशी का रख ली। अब ये भी व्रत था, बृहस्पतिवार की एकादशी थी, थर्सडे थी, बुधवार का व्रत था। मैंने बोला कि एकादशी रखनी अच्छे से, बोला लेकिन कुछ नहीं, मतलब बुधवार का भी व्रत होगा और फिर कैसे करेंगे, तो बाद में मतलब बृहस्पतिवार का रख लियो। बोला नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा, बोली ये वाली एकादशी रहने देते हैं अगली बार, जैसे इच्छा हो। अपने मन से कुछ भी पालन करना शुरू करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो विधान लिखे हैं वैसे करना चाहिए। फिर भी अपने नियम बना के भी पालन करेंगे तो होगा थोड़ी। ठीक है। और जो कृष्ण को नहीं जानता उससे भगवद गीता टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ना उसे पढ़ना चाहिए। कोई वास्तव में किसी परंपरा में एक अच्छे गुरु से कोई सीखा हो, पढ़ा हो, वो जीने का प्रयास कर रहा हो, उसे भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ऐसे आया नहीं कि बस थोड़ा सा भी किसी से कुछ भी प्रश्न पूछ लिया और कहीं से इधर उधर से बता रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे भी प्रॉपर पद्धति से अच्छे से कहीं से सीखना चाहिए, जीवन में उसको उतारना चाहिए। और देखो नीचे एक श्लोक लिखा है श्रीमद् भागवतम के 1-2-11 में कहा गया है, जो मैं अभी आपको बताया था ना, लिखा था निराकार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म। ये देखो इस श्लोक में वदन्ति तत्व विदस्तत्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। वदन्ति तत्व विदस्तत्व, तत्व विदस मतलब तत्व को जानने वाले, तत्व मतलब उस तत्व के विषय में, वदंती मतलब बोलते हैं। यद ज्ञानम अद्वयम, उस इस विषय पर वो ज्ञान देते हैं, अद्वय ज्ञान। वो कैसा है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द के, इस शब्द मतलब इन 3 शब्दों से जाना जाता है वह ज्ञान। क्या है वो? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, नहीं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन 3 शब्दों से जाना जाता है। ठीक है। नीचे देखो, परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। अंडरलाइन करते हुए इसका भी देखो, अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान। कोई बोले कि ना ना भगवान कुछ नहीं होते, वास्तव में सब ब्रह्म होता है, उसे ये भ्रम है कि ब्रह्म आखिरी स्तर है। फिर मैं ऐसे जो ब्रह्म को बोल रहा है ना, पहला है, इसके बाद 2 सीढ़ी और बची हुई है अभी। इसका थोड़ा और मेहनत करेगा तो जन्म लगेंगे, फिर परमात्मा को पहुंचेगा, फिर और थोड़ा सा जन्म लगेंगे उनसे, फिर उसके बाद पहुंचेगा भगवान। भगवान की कृपा से हम डायरेक्ट पहुंच गए। इसमें निराकार ब्रह्म को बहुत ऐसे क्योंकि बहुत आकर्षक भी नहीं होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा प्रवचन सुननी चाहिए। तो भगवान को निराकार बोल रहे उसको प्रवचन भी बहुत ज्यादा नहीं सुनना। ज्यादातर कथाकार सब निराकारवादी होते हैं, भगवान को निर्विशेषवादी मानते हैं। प्रेमानंद महाराज पहले निराकारवादी थे, बाद में वैष्णव के संपर्क में आके वैष्णव हुए, भगवान की साकार उपासना की। इसलिए हुआ क्या कि जब वो निराकारवादी थे तो ज्ञान लिए निराकारवादियों से, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से वैष्णव के संपर्क में आ गए। इसलिए फिलॉसफी जो वो सीखे हैं वो निराकारवादी वाली सीखे हैं, लेकिन विश्वास साकार तुम पे है। इसलिए आप देखोगे जब वो बात करते हैं ना, तो कुछ कुछ बातों में निराकार का अंश होता है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर है, वही परमात्मा देखो पति बन के आया है, वही परमात्मा पत्नी बन के आया है, वही परमात्मा बच्चे बन के आया है। ऐसे ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करनी है, केवल निराकारवादी की शब्दावली होती है। समझ पा रहे हो बात को? वैसे
अब वो तो क्या बच गए, तो वैष्णव के संपर्क में आ गए तो उनका काम बन गया। लेकिन अभी कुछ ऐसा बहुत सारे निराकरवादी हैं जो प्रभु के कार्यक्रम की ऐसे। आप देख रहे हैं जो निराकरवादी होते हैं, जो तिलक से पहचान होती है, तिलक से कैसे पहचान होती है? जो तिलक ऐसे लगाता है, ये ऐसे लेटा हुआ जो तिलक लगाता है वो निराकरवादी होता है, जो खड़ा हुआ तिलक लगाता है वो साकरवादी होता है। जैसे हमारा तिलक जो खड़ा हुआ है ना, ऐसे वर्टिकल है। ऐसे आप देखो जो रामानंदी संप्रदाय है उनका भी ऐसा होता है, जिनमें दो सफेद लकीरें होंगी, बीच में एक लाल लकीर होगी। देखिए राम भगवान की तिलक देखना वहाँ अयोध्या में, सर दो सफेद लकीर होगी, बीच में एक लाल लकीर, ऐसे वर्टिकल। वो सब वैष्णव होते हैं, भगवान की साकार रूप मानते हैं। लेकिन जो ऐसे करके तिलक लगाता है ये जैसे टेढ़ा हुआ, वो कौन सा होता है? निराकार है। ठीक है। जैसे कुछ लोग साउथ इंडियन में बहुत लगाते हैं, बहुत देंगे ऐसे करके लगाएंगे उसके साथ। तो किस पद्धति की है? निराकार, भले ही उसको पता हो या ना हो, लेकिन वो जो जिस जगह से जुड़ा है वहां को निराकार समझे। ऐसे तो मान लो कोई आपको कथावाचक दिखेगा, ऐसे करके तिलक लगा है, इस तरह का, उसको सुनना है कि नहीं सुनना है? नहीं सुनना। ऐसे तिलक वाले से सुनना है, और वो भी मतलब अच्छा कोई शास्त्र से पढ़ के बताओ, शायद संगीत। आगे देखो, अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। वास्तव में कोई बहुत सौभाग्यवान है जो भगवान को साकार रूप से पूजना शुरू करते हैं। मान लिया है कि भगवान एक साकार भगवान कृष्ण ही को भगवान है, ये नहीं कृष्ण महापुरुष की तरह पूजे जा रहे हो, तो कभी कृपा है कि हमारे लिए अभी बहुत नॉर्मल चीज होगी। जैसे मैं जैन परंपरा से हूँ, और इसमें जैन परंपरा में ब्रह्मवाद चलता है, तो भगवान को नहीं मानते। मतलब है कि वो एक सिद्ध लोक है, वहां पे सब की सब सारे प्राणी एक पर जाकर बस जाते हैं, वहां सब भगवान मिल जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक भगवान है बाकी उनके सेवक है, वही वहां सब भगवान मिल जाते, अलग अलग। वहां था पति के पास देखो, भगवान तत्व कृष्ण आगे देखो। एक दो तीन चार पाँच, छठी लाइन में आओ। इसी पैराग्राफ की छठी लाइन में, कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को मिल गया। मिल गया। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। वो कहेंगे तो बोलो बाके बिहारी, ऐसा लगाया होगा तिलक, फिर बोलेगा बाके बिहारी लाल, कह तो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर उसका है कि बाके बिहारी लाल जो है वो ब्रह्म बस एक शरीर लेके आया। ऐसा बोलेगा, कृष्ण भगवद गीता भी पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंतिम में मानेगा ये कि ये शरीर लेके, ये जो ब्रह्म थे हमारे ब्रह्म, ये एक शरीर लेकर आए थे। शरीर जड़ बना हुआ था, जैसा हमारा शरीर है ऐसे जड़ता का शरीर बना हुआ था। बाद में जब वापस गए तो शरीर छोड़ के ब्रह्म वापस चल रहा था, ऐसे ऐसे माने। तो इसलिए उनके बहुत ज्यादा प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, वरना हमारी भी मानती है बताइए। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। जो श्लोक में पुरुषोत्तम शब्द आया वो यही दर्शाता है कि वास्तव में अगर कोई इस संसार में पुरुष है, और उसमें भी कोई उत्तम पुरुष है, तो भगवान कृष्ण है। वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, वास्तव में वो पुरुष है। पुरुष शब्द की मैं डेफिनेशन कल लिख पाया था, तो उसी क्लास में, दोपहर वाली क्लास में लिख पाया था ना। हाँ, पुरुषम, पुरुषम मतलब जो सेवीय है, जिसकी सेवा की जा सके, या जो सेवा करने लायक है, वो होता है पुरुष। और जो सेवा करता है वो कहलाती है प्रकृति। तो जो सबसे उत्तम पुरुष है वास्तव में, जिसकी सेवा की जानी चाहिए, वो वास्तव में कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण, सिर्फ ब्रह्म नहीं है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है।
इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। लोग भी बोलते हैं कहाँ से आए, बंदर से आए। इस सृष्टि ऐसी चल रही है, बस ऐसे कोई आए कोई आए कोई। वास्तव में हर एक प्राणी की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से ही हुई है। भाई मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है, लेकिन मूल उत्पत्ति का कारण कौन है, वास्तव में भगवान कृष्ण स्वयं ही। उसी के लिए शब्द कौन सा है, भूत भावन। भूत भाव मतलब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। इसके बाद ठीक, हमारे श्लोक संख्या 16 को श्लोक संख्या 16। अब देखो भगवान अर्जुन को अपनी कुछ कुछ विभूतियों के बारे में बताए थे, 7वें अध्याय में भी बताए थे। तो मैं लिखवाया था ना आप लोगों को 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक बताए थे कि जल का रस मुझसे है, सूर्य चंद्र की प्रभा मुझसे है, ये सब बताए थे। तो ऐसे 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक टोटल कितनी विभूति बताए थे, 17 विभूति बताए थे। फिर 9वें अध्याय में भी 16वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में कितनी विभूति बताए थे, 37। हाँ 37 बोल दिया। और 10वें अध्याय में चौथे से लेके छठे तक कितनी बताए, 45। टोटल 45 विभूति बताए थे, 45। अब अर्जुन उन्हीं विभूतियों से लेके एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकान् इमान् स्वं व्याप्य तिष्ठति। बोल रहे हैं कि वक्त तुम मुझे कहिए, रहस्य अशेषेण, कुछ भी मत छोड़ना, सारी मुझे बता दो। दिव्या ही आत्म विभूतियां है, जो आपकी अपनी विभूतियां, जो दिव्य विभूतियां इस संसार में है, उनको भी थोड़ा बताओ। और इनके विषय में कौन कौन आपकी विभूति है इस संसार में, डिटेल में, अशेषेण, कुछ भी मत छोड़ना, सब मुझे बताना। या फिर विभूति लोकान, जिन विभूतियों के माध्यम से आप इस लोक में व्याप्य तिष्ठसी, आप एक रहते हैं, वो सारी विभूतियां हमको बताओ डिटेल में, जिन विभूतियों के माध्यम से आपको इस संसार में देखा जा सकता है। समझ, लोकान इमाम स्वम व्याप्य तिष्ठति। इमाम स्वम मतलब जिनके द्वारा आप, तुम व्याप्य तिष्ठति, व्यापित रहते हैं या इस संसार में मौजूद रहते हैं, या इस संसार में अनुभव किए जा सकते हैं, ये सारे बता दो। तो देखना यहाँ पे अर्जुन ने एक रिक्वेस्ट करी है, श्लोक संख्या 19 से लेके यहाँ पे आगे भगवान ने बोलना शुरू करेंगे, और यहाँ से लेके पूरा आखिरी तक अब बहुत सारी विभूति की रहेगी। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ अब इधर, श्लोक संख्या 19 से लेके आखिरी श्लोक तक भगवान बहुत सारे मुद्दे बताएंगे। आप क्या करना, अनुवाद देखना सारे 19 के बाद से, 19 20 21 ऐसे कुछ सारे अनुवाद देखते जाना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप आओ श्लोक संख्या 21 पर, श्लोक संख्या 21 पे आओ। अनुवाद देखो, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मिल गया। उसमें कितनी होती है बताओ इस श्लोक में, कितनी है बताओ। 9 9 विभूतियां। 9 कैसे हो गई, 4। 4 है ना। आदित्यों में विष्णु, तो विष्णु पहली होती, दूसरा प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य है तो दूसरी, फिर मरुतों में मरीचि तीसरी, और नक्षत्रों में चंद्रमा चौथी। तो उसमें विभूति के आपको नाम लिखने हैं, बस विभूति कौन कौन सी हुई,
विष्णु, सूर्य, मरीचि और चंद्रमा, ये चार विभूति होगी ना। ऐसे आपको सारे श्लोकों में से विभूतियों के नाम लिख दिए। 80-85 विभूति निकल के आएगी, 84-85, 19 से लेके आखिरी तक, ठीक है ना। तो जब तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे श्लोक तक, तब तक आपके पास वो लिस्ट रेडी हो जाएगी। रोज 10-10, 15-15 मिनट निकालना से कंप्लीट हो जाएगा 2-3 सीटिंग में, मतलब 20-25 मिनट में पूरी रेडी हो जाएगी। ये लिस्ट 2-3 बार पढ़ोगे ना तो इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इस सृष्टि में क्या क्या देख के भगवान को याद कर। तो जब एक बार बुद्धि में चला जाता है तो देख कर याद भी आती है, अगर जाएगा ही नहीं तो याद भी नहीं रहेगी। पर्पज यही है भगवान को बताने का, कि जैसे हमको वस्तु देखकर भगवान की याद आती नहीं है ना। देखो जब हमको बच्चों से बहुत प्रेम होता है तो साइकिल देख के बच्चे की याद आएगी, अपनी नहीं, दूसरे की साइकिल देख के बच्चे की, मेरा बेटा देखो ऐसी साइकिल चलाएगा। जैसे कुछ भी देखेंगे, मान लो कि पतंग उड़ा रहे हैं, मेरे बेटे को पतंग तो उड़ानी नहीं आती थी लेकिन देखता बहुत था पतंग उड़ाते हो किसी को, वैसे कुछ भी याद आती रहेगी। तो ऐसे ही हमको कम से कम पता तो कि भगवान को किन किन बातों से याद करना है, तो लिस्ट बना लो तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि कोई अच्छे से बनाए तो मेरे को भी फोटो खींच के भेज देना, और लोगों की सहायता कर दूंगा, किसी और को भेज दूंगा, ठीक है ना। आज की क्लास में यहीं तक कर रहा हूँ, अभी का समय यूटिलाइज कर लो, 24 मिनट है तो जब कर लो, या फिर किसी पढ़ पढ़ के अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लो, बंद करके भाग में जाने की फायदा उठा लेना, ठीक है ना। आगे का उसके आगे देखिए, आज कहाँ तक कंप्लीट करते हैं, 12, 13, 15, 16, 2 श्लोक हो गए, ठीक। 17, 18, 19 होगा कल की क्लास में, ठीक है। हरे कृष्ण। शिला रूपा आदि की जय, श्री भगवद गीता की।